बता रहा हूँ आपको, मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में हूँ इस टाइम, आप यहाँ पे ही बैठे हो। इस त्रिलोकपुरी विधानसभा में इतना बुरा हाल है कि पूरी त्रिलोकपुरी में सोसाइटियों में भी गंदा पानी आ रहा है और ये लगातार हम दिखा भी रहे हैं। हमने अपना विधायक जो रोहित मरोलिया था पीछे, उनको वहाँ पे प्रदर्शन धरने किए। लगातार गलियों में पानी जो सीवर का है ओवरफ्लो हो रहा है। तो फ्री वाले तो बात ये है कि पानी फ्री है ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक बोतल 25-30 रुपए की बोतल आती है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये सभी को पता है। और 100% जो भी योजनाएं मोदी जी ने बोली हैं वो दिल्ली में लागू होंगी, 100% लागू होंगी। इस टाइम तो कह रहे हैं जी हाँ देंगे, क्योंकि पीछे ही बंद कर दी थी उन्होंने। और क्या पता ये जीतने के बाद में फिर बंद कर दें, फिर आप क्या करोगे? वो कहेंगे मोदी जी नहीं करने दे रहे। सीधा ठीकरा जो है पूरा मोदी जी पे फोड़ते हैं, काम खुद करते नहीं है। इस टाइम आम आदमी पार्टी तिलमिला रही है, क्योंकि इसके जो जितने भी भ्रष्टाचार थे सब खुल चुके हैं पब्लिक के सामने। शराब घोटाला, टैंकर घोटाला, हर इतने घोटाले कि जो कांग्रेस के से जल बोर्ड घोटाला, जितने भी घोटाले थे सब सामने आ गए हैं पब्लिक के। अब ये तिलमिला रही है, कैसे भी लालच देकर पब्लिक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के जो जनता है भुगत चुकी है इसको, निवास किया उन पर। इतना बुरा हाल है कि आप जाओगे, आप में से चलना, मैं आपको दिखाऊंगा कि गलियां भरी पड़ी हैं, नाली भरी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं। कहीं लाइट नहीं है, लाइट के खंभों में खंभे खड़े हुए हैं, लाइट ही नहीं है, लाइट गायब है। और हमारे त्रिलोकपुरी में ऐसी जगह? हाँ जी कैंप है, एम्बेडकर कैंप पड़ा है, एम्बेडकर कैंप पड़ता है त्रिलोकपुरी में। उस कैंप में लोग परेशान हैं, गाली बक रहे हैं केजरीवाल को। और पक्का उन्होंने मन बना लिया है कि आपके बीजेपी को ही गवर्नमेंट दिखानी है। राम बाबू सूर्यवंशी नाम है मेरा। राम बाबू जी, मेरा सीधा सा सवाल है, मुकाबले में कौन सी दो पार्टी आपको नजर आ रही है? आम आदमी पार्टी और बीजेपी, दो ही पार्टी। कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ के काम कर रही है, लेकिन मेन मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी में मुकाबला है। क्या लग रहा है कौन सी पार्टी की जो योजना है जनता तक पहुंच पा रही है? क्योंकि अब दोनों पार्टी फ्री देने की बात कर रही है, तीनों पार्टियां इसमें कुछ ना कुछ जनता को दे रही है। मोदी जी की गारंटी, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये सभी को पता है। और 100% जो भी योजनाएं मोदी जी ने बोली हैं वो दिल्ली में लागू होंगी, 100% लागू होंगी, ये सबको विश्वास है। बाकी पार्टियों ने पहले भी फ्री का बोला है, सबने वो उन्होंने दिया भी है, गंदा पानी दिया है। फ्री में पानी नहीं है, फ्री पानी नहीं है यहाँ पे। तो बोलते बिजली, पानी, शिक्षा, बस, 4-5 चीज़ फ्री। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं त्रिलोकपुरी विधानसभा में हूँ इस टाइम, आप यहाँ पे ही बैठे हो। इस त्रिलोकपुरी विधानसभा में इतना बुरा हाल है कि पूरी त्रिलोकपुरी में सोसाइटियों में भी गंदा पानी आ रहा है और ये लगातार हम दिखा भी रहे हैं। हमने अपना विधायक जो रोहित मरोलिया था पीछे, उनको वहाँ पे प्रदर्शन धरने किए। लगातार गलियों में पानी जो सीवर का है ओवरफ्लो हो रहा है। तो फ्री वाले तो बात ये है कि पानी फ्री है ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक बोतल 25-30 रुपए की बोतल आती है और उस बोतल को खरीद कर पानी पीते हैं। करीब 700 रुपये का पानी तो हम वैसे पीते हैं मोल का। तो कहाँ का फ्री हो गया बताओ मेरे को? तो फिर पानी फ्री नहीं हुआ? हाँ, पानी फ्री नहीं है। और शिक्षा और बिजली और बस की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखी है, लेकिन बसें ही नहीं है दिल्ली में। अब बहुत कम बसें रह गई हैं और घाटा जारी है, डीटीसी घाटे में जा रही है। आपको पता है पानी भी घाटे में जा रहा है, सब कुछ घोटाले भी हो रहे हैं लगातार। टैंकर घोटाला, 13,000 करोड़ का घोटाला आपका पीछे हुआ, हमने बीजेपी ने प्रदर्शन भी किए थे, हम देख रहे थे। तो ये सब भाई साहब, अभी जैसे ये आप बता रहे हो कि पेंशन है, वृद्धा पेंशन, जो आम आदमी पार्टी उन्होंने भाई साहब 2 दिन के लिए हुई थी, वो 2 दिन पे उन्होंने बता दी पूरी होगी जी, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं है, पता भी नहीं है आगे मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी जो चुनाव चल रहा है इस टाइम तो कह रहे हैं जी हाँ देंगे, क्योंकि पीछे ही बंद कर दी थी उन्होंने। और क्या पता ये जीतने के बाद में फिर बंद कर दें, फिर आप क्या करोगे? वो कहेंगे मोदी जी नहीं करने दे रहे। सीधा ठीकरा जो है पूरा मोदी जी पे फोड़ते हैं, काम खुद करते नहीं है। तो मेरा कहने का ये है कि पार्टी जनता समझ चुकी है कि ये सब झूठे जो वादे जो किए जाते हैं खाली पब्लिक को लुभाने के लिए, लेकिन मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, ये हमें सब पता है, आपको भी पता है। अवध ओझा कल ही आरोप लगा रहे थे। मैं सेम सवाल करता हूं कि बीजेपी सबसे पहले ये बताया कि केंद्र सरकार में 15 लाख दिए नहीं और दिल्ली में फिर से फ्री की बात कर रहे हो और झूठ बोलना शुरू कर दिए। मतलब 15 लाख रुपए देने के लिए मेरे हिसाब से जो मेरा समझ है, उन्होंने ये कहा था कि अगर बाहर से काला धन आया तो एक व्यक्ति के खाते में लगभग 15 लाख का आता है, वो देने का नहीं हुआ। उन्होंने कहा था इतना पैसा आ सकता है। अवध ओझा कल ही सवाल कर रहे हैं। हाँ नहीं भाई, तो देखो आप भी समझता रहो, 15 लाख रुपये पब्लिक को, वो योजना जो चलनी है, जो योजना मोदी जी देंगे वो 15 लाख से ज़्यादा देंगे। अब हर व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए की आयुष्मान योजना। आम आदमी पार्टी हर जगह कुछ ना कुछ लारी किराएदारों को बिजली मुफ्त कर रही है, ये संजीवनी योजना हो, ऑटो वाले को पैसा हो,
ये महिला सम्मान योजना हो, बहुत सारी योजना लेकर के आ गए हो। तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक्चुअली क्या है, जो बेचारे किराएदार हैं, जो किराए पे रहते हैं, उनको तो 8% के हिसाब से पैसा देना पड़ता है, यूनिट के हिसाब से, 8 रुपये यूनिट के हिसाब से पैसा देना पड़ता है। क्योंकि जो मालिक है ना, वो उनसे 8 रुपये लेते हैं, तो किराएदार को तो फ़ायदा कुछ है ही नहीं, वो तो बेचारा पैसा भर रहा है बिजली का, कोई फ़ायदा नहीं है किराएदार को। तो बोलते हैं कि उनको भी मुफ्त कर देंगे सबको। क्या लग रहा है, ये सब डर के हो रहा है या चुनाव जीत मान चुके हो? तो इस टाइम आम आदमी पार्टी तिलमिला रही है, क्योंकि इसके जो जितने भी भ्रष्टाचार थे सब खुल चुके हैं पब्लिक के सामने। शराब घोटाला, टैंकर घोटाला, हर इतने घोटाले कि जो कांग्रेस के से हाँ, जल बोर्ड घोटाला, जितने भी घोटाले थे सब सामने आ गए हैं पब्लिक के। अब ये तिलमिला रही है, कैसे भी लालच देकर पब्लिक को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। और मुझे लगता है कि दिल्ली के जो जनता है भुगत चुकी है इसको, और अब इसके उसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बिल्कुल भाई 10 साल काफ़ी होते हैं दिल्ली को बेहतर बनाने के लिए। आपके ख्याल से क्या लगा, 10 साल में हो जाना चाहिए थे ये सारे काम जो अभी बोल रहे हो? हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी यमुना, हमारे गंगा मैया, जो यमुना मैया है, वो लगातार वो कह रहे थे कि मुझे मौका दो, मैं इसे सफा कर दूंगा। लगातार अपने चुनावों में वो लगातार वादे करते आए हैं, और आज तक गंगा तस की वैसी ही वैसी है, गंदी पड़ी हुई है, झाग आ रहे हैं। पीछे अपना जो अपना त्यौहार था छठ पूजा, उस पूजा में गंदे पानी में लोगों ने पूजा की है। तो भाई साहब अब फिर दोबारा अपना कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, जो अपना केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे को एक और मौका और दो, फिर मैं करूँगा। तो इनका तो खाली यही मौका देते रहो, बस पब्लिक देती रहे, उसको बेवकूफ़ बनाते रहे पब्लिक को, बस ये काम है। बोल रहे हैं कि 3 काम करने के लिए 5 साल हमको और चाहिए। सड़कें बनाने के लिए चाहिए, और लोगों को साफ पानी, जो आप कह रहे थे सीवर का पानी पहुंच रहा है, वो भी पिलाएंगे साफ पानी आप लोगों को, और यमुना भी साफ करेंगे। तो 3 काम के लिए उनको 5 साल आप लोग दे रहे हैं कि नहीं? एक बात मतलब अब पब्लिक भुगत चुकी है, त्राही माम कर रही है, अब उसे मौका देने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो देख चुकी है 10 साल में उसने भुगत चुकी है, पब्लिक परेशान हो चुकी है। अब उसे मौका देने वाली नहीं है। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनने वाली है। क्यों भारतीय जनता पार्टी? कांग्रेस भी तो है रेस में। कांग्रेस है, एक्चुअली क्या है, ये बी पार्टी है इसकी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अभी विधानसभा जो अपने सांसद के चुनाव हुए, उन्होंने दोनों ने मिलकर लड़े थे, मिलकर लड़े थे। इसका मतलब कि दोनों ए बी पार्टी हैं, लेकिन अभी तो लड़ाई कर रहे हैं नहीं, वो दिखाने के लिए। अब हाँ, अभी जो कांग्रेस के जो वोट थे जितने भी थे, सब आम आदमी पार्टी में चले गए, और अब आम आदमी पार्टी के वोट जो परेशान हो गए, अब जो सीधे कांग्रेस में आने वाले हैं। लेकिन बीजेपी का वोट है, कैटर वोट है, वो बीजेपी को पड़ेगा। और बाकी जो पब्लिक परेशान हुई है, त्रस्त हो गई है, वो सब बीजेपी में आने वाले हैं। तो यहाँ पे अपना बीजेपी का वोट बढ़ेगा परसेंटेज। मतलब जो वोट शेयर था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में दोनों में बट जाएगी, और बीजेपी अकेले सरकार बना लेगी। क्या बढ़िया होगा ये बताइए। अब चलिए मान लिए कि 8 जनवरी के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाती है, क्या बदल जाएगा दिल्ली में? बस तो दिल्ली में एक्चुअली डबल इंजन की सरकार जब आएगी, केंद्र में बीजेपी और दिल्ली में बीजेपी, उस टाइम पे हमारी जो भी परेशानियां हैं पब्लिक की, जैसे हम लोग परेशान हैं, मैं भी त्रिलोकपुर में रहने वाला व्यक्ति हूँ, 31 लोगों में मेरा निवास है। वहाँ पर सीवर फ्लावर हो रहे हैं, गाड़ी नहीं है, जो जल बोर्ड है उसके पास गाड़ी नहीं है, एक गाड़ी है, एक गाड़ी में, और 100 कंप्लेंट है भाई साहब, 100 कंप्लेंट हैं, एक गाड़ी कितनी कंप्लेंट करेगी? तो ये गवर्नमेंट पैसा खा रही है। गाड़ियाँ लेके आए ना, गाड़ियाँ लेके आए, पैसे इतना खर्च करते हो आप, घोटालों में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, गाड़ी लेके आओ, यहाँ पे 10 गाड़ी लगाओ विधानसभा में, बढ़िया काम हो जाएगा। और ये पानी वाला जो पानी है, जो जब से ये त्रिलोकपुरी बसी है, लगभग 48 साल हो चुके हैं इसको, और इस 48 साल में लगभग पानी की जो लाइन है अभी तक चेंज नहीं हुई है। मतलब 48 साल से एक और पाइप बिछ गया, तो वही पाइप चल रहा अब तक? वो लीकेज है, वो पानी गंदा, नाले का पानी, इसका पानी सब उसमें घुस जाता है, और वो पानी अभी तक चेंज नहीं हुए पैप। वो हमारी गवर्नमेंट आएगी तो पक्का में विश्वास है कि हम लोग ये पाइप चेंज करेंगे पहले। और ये जो वातावरण है, वातावरण भाई तो अब आपको पता है, पंजाब में कहा जी मेरी गवर्नमेंट बन जाएगी तो मैं पराली से बढ़िया ऐसा खाद बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा, कुछ भी नहीं है। आज भी वही चल रही है, वही स्थिति है। और पंजाब में गवर्नमेंट इनकी है, पहले तो ये देते जी उसकी गवर्नमेंट इसकी है और हम आएंगे तो ऐसा कर देंगे, लेकिन अभी भी वैसी स्थिति है। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ा है, पीछे आपने देखा होगा। तो हाँ, गैस चैम्बर बन चुका है, बात बुरा हाल है, पब्लिक बहुत परेशान है। अभी एक और वादा किया था, हो गया 15-20 दिन, पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपये प्रति माह देने की बात कर रहे हो। क्या इससे हिंदुओं का वोट बैंक बटेगा, या जनता समझ रही है? क्योंकि बीजेपी तो कई आरोप लगा चुके कि चुनावी हिंदू हैं, फेक हिंदू हैं, चुनाव आया नहीं कि हिंदू बनने लग जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं। ऐसे उनकी नानी माँ क्या क्या बताती है। बताओ, ये सनातन विरोधी लोग हैं। ये आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी की जब गवर्नमेंट आई तो अताउल्ला खां, उन्होंने वहाँ पे उसकी विधानसभा में जाकर बोला
कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम आपको मौलवियों और मौलानाओं को 15,000 16,000 रुपये 18,000 रुपये देंगे। वो लगातार दिए, लगातार उन्होंने दिए हैं। तो जब उनको पंडित तो पुजारी कहाँ भूल गए थे क्या? क्या रहते नहीं थे देश में, ख़त्म सब भाग गए थे पुजारी, सब यहीं थे। तो जब उन्होंने पहले क्यों नहीं सोचा? 10 साल से गवर्नमेंट है उनकी, 10 साल से उन्होंने क्यों नहीं सोचा पुजारियों के लिए? आज क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार मंदिरों की लड़ी है, पुजारियों की लड़ी है कि भाई आप उनको दे रहे हो तो उनको भी दो। तब जाके थोड़ा सा इनको दिमाग में आया, लेकिन ये देगा नहीं। गवर्नमेंट बनते ही ये फिर यू टर्न करेगा कि जी मेरे पैसे नहीं है, मेरे पे मोदी जी पैसे दे रहे, पूरा मोदी जी पे टालने वाला है ये। हमेशा बोलते हैं कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, फाइल रुक जाता है, बीजेपी डर गई है, काम नहीं करने दे रही है। तो क्या लगता है, ये सब बहाने हैं या सच में रोक देती है बीजेपी काम उनका? ऐसा कुछ नहीं है। पैसा जो केंद्र सरकार देती है दिल्ली को, जो अपने केंद्र में जिनको देती है, वो देती है पूरी पैसा। ये पैसा अपना प्रचार में लगाते हैं। जहाँ चुनाव होता है, पंजाब में हुआ, गोवा में हुआ, वहाँ पैसा लगा दिया पूरा दिल्ली का। अपना जो आलीशान सीज महल जो बनाया है इन्होंने, 52 करोड़ का नहीं भाई साहब, सीजी की रिपोर्ट है, 75 से लेकर 80 करोड़ रुपए तक का लागत आई है, आंकी है इन्होंने अभी। और आप ये लगाओ, जब अपने बंगले को इतना आलीशान बनाएंगे तो पब्लिक को क्या देंगे लोग? अभी त्रिलोकपुरी में जो मकान है 25 गज के, उन 25 गज के मकानों में 5 मंजिल मकान बनाने के लिए सिर्फ 17-18 लाख रुपए लगते हैं। इसका एक जो टॉयलेट है वो 18 लाख रुपए का है भाई साहब। अब उसका जो वो भी रिमोट वाला, पब्लिक बेचारी जो प्रधान है, जो अपना कैंपों में, मेरे पास कैंप हैं, 7 कैंप पड़ते हैं, कैंपों में हम लोग रहे हैं, हमने रात भर निवास किया उन पे। इतना बुरा हाल है कि आप जाओगे, आप में से चलना, मैं आपको दिखाऊंगा कि गलियां भरी पड़ी हैं, नाली भरी पड़ी हैं, लोग परेशान हैं। कहीं लाइट नहीं है, लाइट के खंभों में खंभे खड़े हुए हैं, लाइट ही नहीं है, लाइट गायब है। और हमारे लोकपुरी में ऐसी जगह? हाँ जी कैंप है, एम्बेडकर कैंप पड़ा है, एम्बेडकर कैंप पड़ता है त्रिलोकपुरी में। उस कैंप में लोग परेशान हैं, गाली बक रहे हैं केजरीवाल को। और पक्का उन्होंने मन बना लिया है कि आपके बीजेपी को ही गवर्नमेंट दिखानी है हमें। ये सब तो वो वाली बात हो गई कि जो वादा किया वो निभाया ही नहीं, इस तरीके से तो त्रस्त हो गया जनता एक तरीके से केजरीवाल से। बहुत परेशान है पब्लिक, बहुत परेशान है। और मुझे लगता है कि पब्लिक एकदम जागरूक हो चुकी है दिल्ली की, और 100% बीजेपी को लेके आने वाली है। कांग्रेस का भी कुछ, कांग्रेस का, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ दे रहे जनता को। कांग्रेस का भी वादे, अभी उन्होंने अपनी एक जो केरला में मेरे ख्याल गवर्नमेंट बनाई थी, उसमें कहा था कि हम 1000 रुपये देंगे और खटाखट पैसे आएंगे। वो अभी तक नहीं आए वहाँ पे। जब वहाँ ही नहीं दे पाए वो, तो दिल्ली में क्या देंगे? क्या दिल्ली में किस तो दे पाएंगे केजरीवाल? भाई तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन पे अभी ये बोल रहे हैं जी मेरे को चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए। अभी ये पैसा मांग रहे हैं ये लोगों से, पब्लिक से। हाँ, पैसे मांग रहे हैं। हाँ, अभी और वो फिर अपना महिला आयोग ने, महिला विकास आयोग ने, उन्होंने बोला है कि भाई हमारे पे ऐसी स्कीम कोई है ही नहीं। लेकिन बीजेपी ने जो स्कीम लगाई है ना, पूरा अपना केंद्र ने पूरा अपना लेखा जोखा देख के ही इनको बोला है। और 100% अगर बीजेपी आएगी तो मोदी जी की गारंटी है ये सब कुछ मिलने वाला है पब्लिक को।